अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है और खैर खैरियत से हैं। तो आज हमारा कोई भी व्लॉग नहीं है, आज Q&A की वीडियो है और ये मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। शायद तब भी बनाई थी जब मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी, आप सबसे मिली थी और आप सबके बहुत सारे सवाल थे, तो तब मैंने कुछ वीडियोस 2-4 बनाई थी Q&A पर। और उसके बाद इतना ज़माना अरसा हो गया मैंने Q&A की नहीं बनाई, व्लॉगिंग करती रही हूँ, बस जो भी था सब आपके सामने था, साथ साथ बातें आप सबके साथ करती रही हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने कम्युनिटी लगाई ना, उस पे ढेर सारे मुझे कमेंट आए, इतने सारे आप सबके सवाल थे, मुझे आप सबके सवाल भी बहुत अच्छे लगे। तो चलो अभी शुरू करते हैं पहले सवाल से। जिसका आया मैंने सबके ना ढेर सारे ना स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। सवाल बहुत ज्यादा थे आप सबके, कुछ मैं आज जवाब दूंगी, बाकी जो बच गया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जब भी करेंगे तो जरूर कोशिश करूंगी कि सबको रिप्लाई दे सकूं, तो नाराज कोई भी मत होना। सबसे पहला जो कमेंट आया है वो है जूली बोरा का, आप इंडिया कब आओगे? ये वाला कमेंट मुझे पता नहीं कितनी बार आया है कि मैं इंडिया कब आऊंगी। हो गई, थैंक यू सो मच कि आप इंडिया से बैठ के मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो आप सबको पता है कि इंडिया में आना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, और जैसे ही पाकिस्तान इंडिया के जो भी प्रॉब्लम है ये सारे सॉल्व होंगे तो इंशाल्लाह पहला टिकट इंडिया कराऊंगी, ज़रूर मैं आपसे मिलने आऊंगी और ज़रूर वहां पर मीटअप रखेंगे, आप सबसे मिलूंगी। नेक्स्ट है माय लाइफ का कमेंट आया है, ड्राइविंग कब कंप्लीट करेंगी? इसके लिए मैं बताऊं, आज मैं ड्राइविंग की क्लास लेकर बैठी हूं अभी, वो कल आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नीलू का, आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो? लव फ्रॉम इंडिया। बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, मैं पॉजिटिव रहूंगी तो बच्चे भी खुश होंगे मुझे देख के। मेरे हस्बैंड घर पे आते हैं, मुझे देखेंगे, खुश देखेंगे मुझे, तो उनके फेस पे भी स्माइल आएगी। और अम्मी है जैसे कि बुजुर्ग है मेरे घर पे, तो मैं पूरे घर को चलाने के लिए मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना, खुश रहना उनके साथ अच्छा लगता है। और घर में भी पॉजिटिविटी आती है अगर हम खुश रहेंगे। अगर हम परेशान रहेंगे, हमारा मूड बना रहेगा, तो घर में बाकी सब भी डिस्टर्ब रहेंगे। मुबारक भट्ट का कमेंट, आप कब हाउस बनाना स्टार्ट करोगे? तो हाउस अपना जो मेरा ड्रीम हाउस है इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगी, क्योंकि अभी तक वो नहीं है कोई ऐसा, जैसा होता है ना, कंफर्म नहीं है। मैं थोड़ा एक और चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, तो जैसे इंशाल्लाह वो करके फिर अपना घर का भी शुरू करेंगे। चलो नेक्स्ट है अनाया का, और इसने क्या कमेंट किया है, सितारा का आसमान पे धोखा स्टोरी कंप्लीट करिए, कब स्टार्ट करोगे? इससे रिलेटेड मुझे इतने सारे कमेंट आए, सितारा के आसमान पर आप कब आएंगी, कब वीडियो अपलोड करेंगी और कब दोबारा से शुरुआत करेंगी? तो धोखा स्टोरी जो थी ना, सच में वो अगर मेरे साथ कोई एक पूरी टीम वर्क काम करती ना, वो मेरी स्टोरी बहुत अच्छी थी। वो व्लॉगिंग का चैनल आपको पता है कि फिर इसको मुझे छोड़ना पड़ा था, एक जगह पर मैं फोकस कर पा रही थी, क्योंकि एक मुझे स्टोरी लिखना होती थी, फिर उनके डायलॉग ये सब कुछ लिखना, फिर एक जगह से एक्ट करना, फिर उसकी जगह पर जो दूसरा बंदा रिप्लाई कर रहा है उसके डायलॉग लिखना, फिर उसकी एक्टिंग करना, ये सब कुछ ना थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, जिसकी वजह से ना नींद पूरी हो रही थी ना अपना व्लॉगिंग कर पा रही थी। तो थोड़ा फिर मैंने ये सोचा था कि आहिस्ता आहिस्ता ना टाइम निकाल के ये अपना जो धोखा वाली स्टोरी है ना शुरू करूँगी। बहुत मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग, एक मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती थी आप सबके लिए, और बहुत इंस्पायरिंग इस तरीके की, मतलब बहुत मज़े की वो स्टोरी है। तो किसी तरीके से मैं कभी किसी इजी वे में वो मैं कभी डालूंगी, लेकिन उस तरह की मेरे लिए अभी फ़िलहाल थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, बहुत सारे मुझे इस तरीके के भी कमेंट आ रहे हैं, सितारा के आसमान पर कोई कुकिंग या कोई शॉर्ट या बच्चों का या इस तरीके का वो करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सितारा के आसमान को भी शुरू करेंगे। किरण खान का कमेंट, सितारा व्लॉग की टाइमिंग क्यों ठीक नहीं करती, व्लॉग जल्दी डाला करो। इसके लिए तो मुझे किरण, आप क्या, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली बोलती है। यूट्यूब फैमिली के अलावा मेरे घर में मेरी अम्मी अब बहुत बोलते हैं सच में मुझे कि टाइमिंग सेट करो, टाइमिंग सेट करो। पता नहीं मुझसे टाइमिंग ना बीच में पहले सेट हो गई थी, फिर डिस्टर्ब हो जाती है। उन्हें बहुत टाइमिंग ना डिस्टर्ब हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मैं उस तरीके का नहीं कर पा रही जैसा मैं एक स्टार्टिंग में अपना काम लेकर चल रही थी, जैसे मैं पहले करती थी। सबको छोड़ के, सबको एक साइड पे लगा कि मैंने अपने काम पे ध्यान दिया था, और अब मुझे ऐसा लगता है कि काम से ज्यादा बाकी सबका सोचना मैंने शुरू कर दिया है। NUR और आगे इनका नाम है जन्नत। तो इनका कमेंट है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है?
फ्यूचर प्लान वैसे बताए तो नहीं जाते। और फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं व्लॉगिंग के अलावा? पहली बात तो मुझे लगता है कि फ्यूचर के आपके जो भी प्लान होते हैं ना, आप कभी भी मत बताया करो, क्योंकि आप अगर बता दोगे तो वो प्लान आपके सक्सेसफुल नहीं होंगे। अभी यही है कि सितारा के आसमान पर नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, बहुत टाइम हो गया है। मंजुला तवर्मा शायद ऐसा ही है। और ये ग्रीन साड़ी में जिन आंटी का नाम है ये मंजुला, थैंक यू सो मच सबसे पहले आपको कि आप डे वन से मेरे साथ है। मेरी बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है, बहुत सारे आप सब हो मेरे साथ उस टाइम से, जब से मैंने ये व्लॉगिंग शुरू की थी, क्योंकि इनकी डीपी लगी हुई है ग्रीन साड़ी के साथ में। तो इन्होंने मुझे कमेंट किया, सितारा मुझे लगता है कि तुम आज से ही शॉर्ट वीडियो अपना और बच्चों का और मिनी व्लॉग अपलोड करो सितारा के आसमान चैनल पर, और उस चैनल को ग्रो करो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मंजुला आंटी, इंशाल्लाह इस पे जरूर वर्क करेंगे। हाँ, ललिता है नेक्स्ट, उनका कमेंट है, आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो आप। मैं सोचती हूँ काश मैं भी कभी इतना पॉजिटिव रह पाऊँ। गॉड ब्लेस यू, लव फ्रॉम इंडिया। आप पॉजिटिव रहा करो और पॉजिटिव लोगों के साथ रहा करो। पॉजिटिव आप रहोगे ना तो आपके इर्द गिर्द जो भी नेगेटिविटी है ना, खुद ब खुद दूर जाएगी जब आप पॉजिटिव रहना शुरू करोगे। अपने फेस पे एक स्माइल रखो तो मुझे लगता है कि आपके अंदर भी वो चीज़ आ जाए। सोमिदा है, आपने लाइफ में ऐसी कौन सी गलती की जिसकी अफसोस है आपको? तो मुझे लगता है कि इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, और उन मिस्टेक से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। उन मिस्टेक से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और आज तक मुझे नहीं लगता कोई इस दुनिया में हो जिनसे कोई गलती ना हुई हो। गलतियां सबसे होती हैं और उनसे हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको बताऊं कि मुझे जिस गलती का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है वो आज से 2 साल पहले की बात है, जब मैं यहाँ से सऊदीया गई थी। मुझे उस बात का आज तक अफसोस होता है कि काश वो वाला टाइम मेरे लिए अच्छा नहीं था, मैं उस टाइम पे ना जाती। काश काश काश, ये वाला अफसोस है मुझे। और खैर वो चीज़ें मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ, लेकिन हाँ, अगर अफसोस की बात करती हैं तो वो टाइम जब मैं लास्ट 2 ईयर पहले सऊदीया गई थी, वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। विद सोनी, अच्छा नेक्स्ट है एक्सप्लोर विद सोनी का कमेंट आया है, अब से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं? लव फ्रॉम नेपाल, आई विश यू मोर सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू सो मच। आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को ऐसी जगह देखना चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस एक सेट हो, मेरी पसंद का, जो जिसमें मेरा दिमाग हो, जिसमें मैं खुद इंटरेस्ट लूँ, वो वाला बिजनेस। नेचर वाई आर यू सो क्यूट, अब आप ये बोलोगे कि मैंने इसे अच्छे अच्छे कमेंट ही सारे रीड किए हैं क्योंकि ये वाई आर यू सो क्यूट और ये वाले मुझे बहुत सारे थे, मैंने सोचा चलो एक अपनी तारीफ में जो है ना पढ़ ही लेती हूँ, सुन लेती हूँ। नेक्स्ट है हिजरत ये ना, हाँ, हिजरत नाज का कमेंट है, उम्रा के लिए कब जाओगी? इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा दिल है और एक अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ। एक जब अल्लाह पाक चाहेंगे और मुझे बुलाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं जाऊँगी उम्रा करने के लिए और अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी। फैशन विद शेफ़ी, आपकी पर मंथ कितनी सैलरी है? सैलरी देखो हर मंथ एक जैसी नहीं रहती, कभी बहुत ज़्यादा आ जाती, कभी उससे थोड़ा कम आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि घर का टोटल खर्च मैं अपने सर पे ही चला रही हूँ। परखी, आप नारायण कागान कब विजिट करेंगी? लव योर कश्मीर ट्रिप व्लॉग, को हमारे कश्मीर के व्लॉग अच्छे लगते हैं, मैं भी जितना टाइम वहाँ पे जाती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। सभी गर्मियाँ जैसे आएंगी ना, गर्मियों की बच्चों की छुट्टियाँ होंगी तो हम ज़रूर वहाँ पे जाएंगे। इरहा का कमेंट है कि आपकी फेवरेट डिश क्या है? वैसे ना मैं कभी भी खानों में ना नाम नहीं रखती, मुझे जो भी मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब शौक से खाती हूँ। अगर जैसे बहुत ज़्यादा कुछ खाने का अच्छा खाने का दिल कर रहा होता है ना, सब फेवरेट में आता है, तो वो है स्पैगेटी जो मैं अपने हाथों से खुद बनाती हूँ। अच्छा नेक्स्ट है संगेश वर्ड कमेंट, क्या आप कोई साइड बिजनेस ओपन करने का सोच रहे हो? इफ़ यस देन वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट, बट इफ़ नो तो आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, आप भी जानते हो वाईटी इज़ नॉट परमानेंट। बिल्कुल मुझे इस चीज़ का पता है कि यूट्यूब परमानेंट नहीं है, जब तक चल रहा है इसका कोई भरोसा नहीं है। और अपना साइड बिजनेस का ज़रूर मैं प्लान कर रही हूँ, प्लानिंग चल रही है, काफ़ी टाइम से ये सोच रही हूँ
और इंशाल्लाह जब ये शुरू हो जाएगा हमारा बिजनेस नया, तो मैं आप सबके साथ कंफर्म करूँगी जब ये हो जाएगा। फिलहाल अभी प्रोसेस में है। नेक्स्ट है आशिमा का कमेंट, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे रखती हो? तो मैं नहीं थी स्ट्रॉन्ग, मुझे देख के बचपन में मुझे अगर कोई देखता तो कभी भी नहीं मानता कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कभी बन सकती है। बहुत ज़्यादा जब आप पेन में होते हो और जब आपके साथ कोई होता नहीं है, अकेले आप सब कुछ बर्दाश्त करते हो, अकेले चलना सीखते हो, हालात को अकेले से देखते हो, जब पेरेंट्स भी साथ में ना हो, अकेले आपके सर पे जब सब कुछ आता है ना, तब हालात आपको बना देते हैं, स्ट्रांग बना देते हैं। आप अपने लिए कभी बात क्यों नहीं बोलती सब कुछ जानते हुए? तो जो मुझे लगता है खामोशी जो है ना, वो एक सबसे बेस्ट रिप्लाई है आपका। जो भी आगे आपको कोई भी पोक करता है, कोई भी बोलता है, कुछ भी बोल रहा है, उसके लिए सबसे बेस्ट रिप्लाई आपका खामोशी है। खामोशी बहुत बड़ा जवाब होता है। जो समझने वाला है वो इस बात को समझेगा कि खामोशी कितना बड़ा जवाब है। खामोशी से आप बहुत कुछ जीत भी सकते हो, बहुत बड़ा जवाब भी दे सकते हो, बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हो। ज़्यादा बोलने से या कम बोलो, थोड़ा बोलो, जितना भी बोलो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका लॉस हो जाता है, आप बहुत कुछ बोल जाते हो। तो मैं खामोश रहना, इन सारी चीज़ों से खामोश रहना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ कि खामोशी आपका बेस्ट रिप्लाई, कि अगला बंदा परेशान हो जाए कि ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। राबिया का कमेंट, मुस्तफ़ा और तैयबा आयत कौन सी क्लास में है? आयत जूनियर में है, तो सर नर्सरी में है आयत, और तैयबा 2 क्लास में है, मुस्तफ़ा माशाल्लाह से 7 क्लास में है। कमेंट है सरीनी, मुस्तफ़ा फ्यूचर में क्या प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं? मुस्तफ़ा से मैंने जब भी पूछा है तो हमेशा उसका यही है बिजनेसमैन का, या फिर कभी उसको गेमिंग का पूछो तो उसको फुटबॉल में आगे जाना है। अगर काम का इससे पूछो तो बिजनेस का ही बोलता है हमेशा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। लेबा, उसके बाद है लेबा लव, आपने जब यूट्यूब स्टार्ट करा था आपका इंस्पिरेशन कौन था? एक वीडियो में बताया था कि मैं सौरभ जोशी से इंस्पायर हुई थी, क्योंकि मेरा मुस्तफ़ा उनको देखता था, सौरभ जोशी को, और टीवी पे लगा रहता था हर टाइम, तो मैं उसको हर टाइम डांटती थी कि क्या लगा के देख रहे हो। तो बस वहीं से थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया हुआ कि ब्लॉगिंग करता है, कैसी ब्लॉगिंग है, और फिर मैंने उसको दिन रात देखना शुरू किया था। तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी। मैं हमेशा सोचती थी कि जब कभी मैं भी बड़ी यूट्यूबर बनूंगी तो उनसे मिलूंगी, लेकिन हाँ, तो वो मेरी सौरभ जोशी मेरे इंस्पिरेशन थे। शाहीन खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप बहुत अच्छे हो, आपका ड्रीम ट्रिप क्या है फैमिली के साथ? मैं अपना ड्रीम ट्रिप बता दूं अभी। मेरा ड्रीम ट्रिप है, सच्ची बताओ, मेरा ड्रीम ट्रिप है स्विट्ज़रलैंड का। मैंने कभी भी यूट्यूब पे नहीं बताया ना। ड्रीम ट्रिप स्विट्ज़रलैंड का ऐसा है कि वहाँ पे ग्रीनरी है, दुनिया की खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे मैं नारान, कागान, कश्मीर ऐसी जगहों पर इस वजह से जाती हूँ कि मुझे ना नेचर, ये सब देखने में ना बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा। और जहाँ से ये झील होती हैं, चमकदार साफ झील वाला पानी पत्थरों में से जा रहा होता है, और खूबसूरत पहाड़ होते हैं। तो स्विट्जरलैंड भी एक ऐसा ही है जिसमें बहुत ज़्यादा नेचर, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि स्विट्जरलैंड हर कोई चाहता है, एक खूबसूरत जगह है उसको देखने के लिए। तो हाँ, मेरा एक ड्रीम ट्रिप है, देखो कभी लाइफ ने मौका दिया तो ज़रूर इंशाल्लाह। तो आगे है देसी लाइफ, आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? मेरी शादी 2008 में हुई थी। 2008 दिसंबर की 14 तारीख को मेरी शादी हुई थी। देसी देसी फैमिली का, साजिद की कितनी इनकम है और वो कैसे बैलेंस कर रहे हैं दोनों वाइफ को एंड एक्सपेंस? आपको बताया थोड़ी देर पहले भी कि मैं टोटली अपने घर का खर्च जितना भी है वो मैं खुद ही कर रही हूँ। हस्बैंड की जो इनकम है वो मैंने, जैसा होता है ना, मैंने कभी भी उनका ना चेक नहीं किया मोबाइल फ़ोन के, उनका कितना इनकम आता है, उनका जैसे वीडियो, वो कभी कभी तो वीडियो अपलोड करते हैं, व्लॉग उनका आता है, कभी नहीं आता, हफ्ते में एक आधी बार आता है, कभी 2 बार 3 बार कभी अपलोड कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक डेली का उनका व्लॉगिंग नहीं है, कभी कभी अपलोड करते हैं। तो मैंने कभी भी उनसे ये सवाल भी नहीं किया कि आपका इस मंथ कितना आया या क्या आया, मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं है। पर हाँ, मेरा नहीं हुआ, मेरा अगर ये काम नहीं होता तो शायद मैं बहुत ज़्यादा, मुझे शौक होता, पता करती हर टाइम हस्बैंड की इस महीने में कितनी आई है, ये सारा कुछ तब सोचती मैं। टिट्टी स्नो
कर पता नहीं मैं नाम सही पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ा है, आप ये क्लियर करें सबको, ये जो साजिद ने घर रेंट पे लिया है और उनकी सेकंड वाइफ का जो भी खर्चे हैं वो आपके सर पे तो नहीं है? नहीं, ये जो भी मेरे हस्बैंड ने किया है, ये मेरे हस्बैंड खुद ही अपने खर्चे पे सब कुछ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने अपनी भाई की बेटी की शादी के लिए क्या कोई रुपये नहीं दिए भाई को? मैंने उनको नहीं दिए थे, मैंने अपने हाथों से खुद ही खर्च किया था, जितना भी वहां पर शादी का जैसा खर्च था वो सारा कुछ मैंने किया था। नेक्स्ट है शेरी वर्ड, क्या आप लाहौर में भी मीटअप रखेंगे? फिलहाल तो प्लान नहीं है, फिलहाल तो ये इस्लामाबाद का ही हो रहा है। तो इनका है रामी का, माय लव सितारा, आप इतनी स्ट्रांग कैसे हुई? आप आसमान देखकर क्या दुआ करते थे अल्लाह ताला से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत दी है। मैं आसमान को देख के बहुत बातें करती थी, आसमान को देखती थी और मुसलसल मेरी आंख से आंसू निकलते थे और मैं सिर्फ इतना बोलती थी, अल्लाह कि मुझे पता है मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, आपका हर फैसला मुझे मंजूर होगा, जो भी मेरे लाइफ में आपने लिखा है उन सबको खुशी से एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ये पता होगा कि ये अल्लाह पाक ने लिखा था तो ये मेरी लाइफ में आ रहा है। लेकिन मैं जैसे ये एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, इन सारी चीज़ों में मुझे यकीन है कि अगर मैं आपकी सारी बातें मान के चल रही हूँ तो मुझे पूरा यकीन है आप मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। और ये जब बस ये अल्फाज होता था, आप अकेला नहीं छोड़ेंगे मुझे, और आंखों से मुसलसल पानी शुरू हो जाता था मेरा, तो वो टाइम था। और तब से फिर मैंने आसमान को देख के हर रात हर टाइम पे यही होता था, मैं उनसे बातें करती थी। ऐसे मेरे दिल को लगती थी कि मैंने जैसे अल्लाह से बातें करना शुरू की, अल्लाह से जैसे मैं कनेक्ट हुई हूँ, अल्लाह फ़ौरन से मेरी सुन रहे हैं, जैसे अल्लाह पाक बिल्कुल मेरे पास हैं और कोई नहीं होता रात की तन्हाई में। जब मैं आसमान को देख के बातें करती हूँ तो सिर्फ मेरी सुनते हैं जब मैं उनको बोलती हूँ। हर प्रिया का है नेक्स्ट, सितारा प्लीज़ आपने मीटअप में रिलेटिव मत इनवाइट करना प्लीज़। लव यू टू डियर। तो रिलेटिव को देखो फिर मुझे ना सबके साथ ना अलग अलग रखना पड़ेगा। देखिए अभी मैं एक मीटअप रख रही हूँ ना, तो आगे रमज़ान का महीना आपको पता है शुरू हो जाना है, हमने बिजी हो जाना है, मैं दोबारा अलग से केक कट नहीं करने जाऊंगी उनके साथ। तो यहाँ पर यह है कि एक ही जगह पर सारे हो जाएंगे, तो बस यही वजह है कि सबको बुला रही हूँ कि सारे एक ही साथ जो है ना ये मिल जाएं। और नेक्स्ट है यूजर पी का कमेंट, सितारा प्लीज आप मीटअप पर साड़ी पहना, बहुत प्यारी लगेंगी। साड़ी का तो खैर प्लान नहीं है। मुझे कल भी इस चीज़ का कमेंट आया था ना, जब मैंने कल व्लॉग अपलोड किया था कि आप मीटअप में साड़ी पहन कर जाओ। साड़ी मैंने बनवाई हुई भी नहीं, इतना जल्दी नहीं बनेगी। इस वीकेंड पे मीटअप का है, मीटअप मैंने रखा है, तो मैंने फ्रॉक असल में स्टिच कराई है, जो मैंने कुछ दिन पहले भी कपड़ा दिखाया था वाइट कलर का। तो आप अब भी अपनी सिस्टर से बात करते हो? किसने पूछा है ये? पीहू? नहीं पीहू, कभी भी नहीं, लाइफ में कभी भी नहीं। जिन चीज़ों को मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ और जिनको मैं अपना लाइफ में इतना परसेंट भी वैल्यू नहीं देती, जिन्होंने पूरी प्लानिंग करके मुझे ख़त्म कर दिया था, मार दिया था, वो रिश्ता ही नहीं बचा ना, वो रिश्ता ही नहीं बचा तो बात तो दूर की बात है। जैद, बच्चों को फ्यूचर में क्या बनाना चाहते हो? मैंने मुस्तफ़ा का बताया है, मुस्तफ़ा कहता है बिजनेसमैन बनूंगा, तैयबा कहती है मम्मा डॉक्टर बनूंगी। बाकी बच्चों का खुद का इंटरेस्ट होगा, जिस चीज़ में वो जाएंगे, जिस चीज़ में उनका शौक होगा, तो मैं इंशाल्लाह उनके ख्वाब ज़रूर पूरे करूंगी। और इसके बाद है मिर्ज़ा का कमेंट है, आप और एक बेबी के लिए प्लान करो सितारा, मुस्तफ़ा के भाई के लिए बताएं ज़रूर करोगी या नहीं। इस पे भी बहुत सारा मुझे ना कमेंट आया है, एक और बेबी करे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सच बताऊं मेरा बिल्कुल भी कोई भी प्लान नहीं है। अच्छा एक और है नम्रा, एक एडवाइस है सितारा आपके लिए, अपने बच्चों की शादियां अपने रिलेटिव में मत कर देना, इनकी लाइफ बर्बाद मत कर देना। एक बात बताऊं, देखो बच्चे जैसे बड़े होंगे ना, इनकी एक अपनी लाइफ है, इन्होंने अपनी तरह से चलना है, अपनी पसंद की करेंगे शादियां, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा हुआ है और हम ये सारा कुछ देखकर आगे इतना बड़े हुए हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है कि हमारी छोटी छोटी उम्र में जैसे शादियां हो गई, समझ नहीं थी इतना, और उसके बाद आप
को अपना एक लाइफ पार्टनर चूज़ करने की, ज़ाहिर सी बात है हमारी वो एज नहीं थी कि हम खुद से चूज़ करें। और अब मैं ये समझती हूँ कि अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि आपको अपनी पूरी लाइफ उसके साथ लेकर चलनी है। मतलब पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करें, ऐसा नहीं कि अपने सर पे करें, पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी एक बेस्ट चॉइस है, जहाँ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पर अगर आप करते हो, तो जहाँ पर आपकी 90% प्रॉब्लम है, वहाँ पर कुछ मुझे लगता है कम हो सकती हैं। जैसे कि दूसरी शादी से रिलेटेड होती हैं कि लड़के दूसरी शादियां कर लेते हैं। वहाँ पे मुझे लगता है जहाँ पर एक लव मैरिज होता है, एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता होता है, वहाँ पर ये चीज़ें मुझे लगता है कंट्रोल में होता है कि वहाँ एक दूसरे की पसंद से शादी होती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, फीलिंग्स समझते हैं एक दूसरे का। उसने क्या खाया, वो क्या फील कर रही है मेरे लिए, क्या वो मेरे लिए रो रही है, क्या वो मेरे लिए भूखी है, कि मेरे बच्चों को संभाल रही है। ये सब कुछ मुझे ऐसा फील होता है जब मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी वाला ये सीन हुआ। बाकी नसीब की बात है, अम, अल्लाह पाक जिसका जैसा नसीब लिखे। लेकिन मैं ये चीज़ें समझती हूँ और मैं फील करती हूँ, और मैं अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए फुल आज़ादी दूंगी कि वो अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करें और उनमें मुझे भी इन्वॉल्व करें, ताकि मैं भी, मतलब ऐसा होता है ना कि एक बच्चा, एक तो बच्चे की जब कम एज होती है तब ये चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। नहीं, जब तक अपने पाँव पर खड़े होते हैं तब तक उनका दिमाग भी बड़ा हो जाता है, तब वो सही से सोचते हैं, सही से डिसाइड कर पाते हैं, तब जाके इनकी शादियां करनी चाहिए। कम एज में भी शादियां नहीं करनी चाहिए। कम एज में आप अपना लाइफ पार्टनर मुझे लगता है सही नहीं सिलेक्ट कर पाते, क्योंकि वो एक बच्चों वाला दिमाग होता है। तो जैसे कोई चीज़ पसंद आए मार्केट से, ये चीज़ भी दिला दो, वो चीज़ भी दिला दो, तो वो वाला दिमाग मुझे ऐसा लगता होता है। तो इस वजह से बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहिए, पढ़ लिख कर अपना काम करने वाला सब, मतलब एक जब सेटल हो तब उनको ये मौका मिलना चाहिए अपनी शादी के लिए। तो तब मुझे लगता है वो अपना एक बेस्ट पार्टनर चूज़ कर सकते हैं, तब समझदार हो जाते हैं। और लाइफ बच्चों ने गुजारनी होती है, तो बच्चों को ही ये सारा कुछ करने का मौका मिले। पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, पेरेंट्स भी देखें, उनका आगे पीछे फैमिली सब कुछ देखे। तो ये सारा कुछ है, बस यही थे। और इसके अलावा बहुत सारे आप सबके थे, मेरे ख्याल से सारे कमेंट थे, इस वजह से इंशाल्लाह नेक्स्ट बनाएंगे Q&A वीडियो, और उसमें जितने बाकी सारे सवाल रहेंगे सबके जवाब दूंगी। आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको उन बातों का कुछ जवाब मिल गया होगा। एक बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि जो मेरे हस्बैंड ने अपनी दूसरी वाइफ के लिए रेंट पे घर देखा है, वो लग रहा है कि वो सितारा यासीन का अपना खुद का है और बोल रही है रेंट का है। देखो, मैं आपने पहले बताया कि अपने यूट्यूब फैमिली को कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। जो चीज़ मेरी है वो मैं बताऊँगी, चाहे वो क्यों ना एक शॉप मेरी हो, क्यों ना इतनी सी कोई भी चीज़ हो, मैं नहीं छुपाऊँगी, मैं आप सबको बताऊँगी। और वो घर मेरा नहीं है, वो मेरे हस्बैंड ने रेंट पर ही लिए, इतना टाइम से जो ढूंढ रहे थे। तो बस उनको फिर वो जैसे मिला तो बस अपनी वाइफ को लेने के लिए चले गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।